जैसे आप दीपक को दीप प्रज्वलित कर रहे हो, क्यों? अंधेरे में आपकी मतारी ने कहा, माँ ने कहा, बेटा लड्डू रखे अंदर कमरे में, उठा ला। तो तुम क्या करोगे? अच्छा, मतलब दीपक लेके जाओगे ना। हे मित्र, दीपक को लेके तुम गए और लड्डू उठा लाए। अब दीपक को लेने जाओगे तो फिर क्या करोगे? आपने दीपक के प्रकाश में लड्डू के कटोरे को उठा लाए, लेकिन अब दीपक लेके आना वापस, तो फिर क्या करोगे? आपको लड्डू उठाना थे ना अंधेरे में, तो तुम दीपक लेके पहुंच गए। अब दीपक लेके वापस आना तो क्या करोगे? मतलब दूसरा दीपक लेके आएंगे, फिर आप दीपक उठा ले जाओगे, सही है ना? हे मित्र, अब देख ले संदीप भाई, जैसे भैया के लिए हंस रहे हैं, बोल क्यों? कि वो भाई कह रहा कि दीपक को उठाने के लिए हम दूसरा दीपक लेके आएंगे, सही है ना भैया? तो बेटा महाराज जी कह रहे तो दुनिया कुछ भी कहे, अपनी दृढ़ता होना चाहिए, दुनिया तो कुछ भी कह सकती है, आपका ज्ञान क्या बोलता है? ये मत देखो तत्व निर्णय के काल में कौन महाराज कौन क्या, हम तो ये देख रहे हैं आगम क्या हो रहा है और बुद्धि क्या हो रही है। जब दीपक प्रकाशित था, उस दीपक से हमने लड्डू को उठा लिया है, अब दीपक उठाने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता पड़ेगी क्या? अरे जो लड्डू को प्रकाशित कर रहा है क्या उस हमको नहीं दिखा पा रहा? बराबर। तो कौन, अब क्या करोगे आप दीपक उठाने के लिए? अब दीपक उठाने के लिए खुद से नहीं करूंगा, ऐसे उठा लेंगे। बोले क्यों? दीपक जो होता है सुपर प्रकाशी होता है, पर को भी प्रकाशित कर रहा था, उस हमको भी प्रकाशित कर रहा था। दीपक उठाने के लिए टॉर्च की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कोई तुमको बड़े ऊंचे लोग भ्रमित कर दें तो संभल के रहना। आप देख लो दीपक भैया, बड़े लोगों से लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं। अरे बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तत्व निर्णय वाला यहां बड़ा होता है, उम्र का बड़ा, पद का बड़ा, मेरे मित्र ऊंचाई का बड़ा, ये कोई बड़े नहीं होते। जिसका ज्ञान सत्यार्थ तो वही बड़ा है। मतलब लड्डू तुमने उठा लिए ना, अब दीपक उठाने के लिए दूसरा दीपक नहीं लाना पड़ेगा, अब तो आपको ऐसे दीपक उठा लाना। जो ज्ञान पर ज्ञों को जानता है, वो ज्ञान स्वयं की आत्मा को नहीं जानता हो, वो ज्ञान किस बात का? जो ज्ञान कर्म प्रकृतियों को जान सकता है, जो ज्ञान ज्ञानियों कैलाश सुमेरु पर्वत को जान सकता है, जिस ज्ञान से मित्र आप पर पदार्थों का निर्णय करते हो, उसी ज्ञान से निज आत्मा का निर्णय करते हो। इसलिए श्रुत ज्ञान जो होता है मूर्ति को भी विषय करता है, अमूर्ति को भी विषय करता है। जब परभूत होता है तो परज्ञों को जानता है, आत्मस्थ होता है तो आत्मज्ञेय को जानता है। अनंग सागर जी, ज्ञानी शरीर वृद्ध हो सकता है, शरीर युवा हो सकता है, ज्ञान तो ज्ञान है, जो है सो है। इसे ज्ञान की पर्यायों में कि विकल्प में न जाकर के पर्याय आत्मविशुद्धि से प्रकट होंगी, ये भी सत्य है। और गहरे में जाओगे ना, मति श्रुति ज्ञान की महिमा अपूर्व है। ये ऐसे ज्ञान गुण की पर्याय हैं, इनसे ही जीव विशुद्धि को प्राप्त करके अवधि मना परे ज्ञान को प्रकट करता है। इसी की विशुद्धि के नियोग से कैवल्य को प्राप्त करता है। अपन तो अच्छे निमित्त खोजते रहते हैं, लोग समझते कि विश्वसार कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पंचकणक होते, कोई मेरे से कह भर दे महाराज जी पधार नाम, ठीक, उन विचारों को क्या मालूम। जब तीर्थंकर के कल्याणक महोत्सव होता है, पर निमित्त की दृष्टि से यदि आप देखते हो, निमित्तिक संबंध देखते हो, केवल ज्ञान कल्याण के दिन जब तीर्थंकर भगवान के संस्कार होते हैं, उस मंडप में जो विशुद्धि बनती है ना निमित्त के नियोग से, अपूर्व होती है। व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं, गुण से विच्छिन्न द्रव्य नहीं है, द्रव्य से विच्छिन्न गुण नहीं है। जो द्रव्य है वह अपने अपने गुणों से युक्त है। जीव द्रव्य का गुण प्रमाण है।
जीव द्रव्य का गुण प्रमाण है, जीव द्रव्य का गुण प्रमाण है। और सामान्य कथन में जीव द्रव्य का गुण प्रमाण है, पर सर्वथा प्रमाण क्यों नहीं कहा जाता? यूं क्यों नहीं कहा कि जीव का द्रव्य का गुण प्रमाण है? मिथ्या दृष्टि जीव के भी ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान प्रमाण नहीं है। इसलिए सामान्य कथन में ऐसा लक्षण नहीं बनाया जाता है कि जीव का गुण प्रमाण है। सामान्य विवक्षा में आपने कहा कि जीव का लक्षण प्रमाण है, वो दृष्टि सम्यक ज्ञानम प्रमाण पर है। वो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम पर दृष्टि जाएगी तो प्रमाण प्रमाता से भिन्न नहीं रहता। और जीव का सामान्य लक्षण चेतन लक्षणों जीवा, यही आपको कहना पड़ेगा। जहां लोक ने चाहे वैशेषिक हो, नैयायिक हो, चार्वाक हो, सांख्य हो, प्रभाकर हो, भाट हो, ये सब जैमिनी का भेद है। मित्र, चाहे हेमचंद्र सूर्य हो, श्वेतपट परंपरा में इन सब ने विभिन्न प्रकार के प्रमाणों की व्याख्या की। किसी ने वस्तु के ग्रहण को प्रमाण माना, किसी को ने अविसंवादी ज्ञान को प्रमाण माना, किसी ने पदार्थ को ही प्रमाण मान लिया, किसी ने सन्निकर्ष को प्रमाण लिया, किसी इंद्रिय प्रत्यक्ष को प्रमाण मान लिया। ये बहुत सारे प्रमाणवादी लोग हैं और इन सब के प्रमाण बाधित हैं। दिगंबराचार्यों ने कहा तत्प्रमाणे, ये अपने आप में पर्याप्त प्रमाण की परिभाषा है। तत्प्रमाणे, इस परिभाषा में संपूर्ण परिभाषाएं समाविष्ट है। मध्यस्थोदय मनाप्रे केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रयान, केवल ज्ञान, ये प्रमाण है। और प्रमाण जो है 4 पर्यायों में विभक्त है। जब प्रमाण ज्ञान की व्याख्या करते हैं तो 5 ही प्रमाण आते हैं, ज्ञान की व्याख्या करते हैं तो 8 ज्ञान बनते हैं। उसमें 3 मिथ्या ज्ञानों का समावेश है। जो प्रमाण ज्ञान है वो स्वभावभूत भी है और विभावभूत भी है। बहुत संभल के समझना, प्रमाण ज्ञान है वो स्वभावभूत भी है, विभावभूत भी है। स्वभावभूत जो प्रमाण है वो केवल ज्ञान है, विभावभूत जो प्रमाण है वो मत्य सुप्तावधि मनाप्रे ज्ञान, ये विभावभूत प्रमाण है। ये कथन शुद्ध चेतना अशुद्ध चेतना की दृष्टि से है। यानी आगम को समझने के लिए कितने प्रमेयों में प्रवेश करना पड़ेगा आपको कि यहां पर कहा कि स्वभाव प्रमाण, विभाव प्रमाण। दूसरी भाषा में प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, देश प्रत्यक्ष प्रमाण, सकल प्रत्यक्ष प्रमाण। सारे ज्ञान प्रमाण हैं सम्यक के साथ, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम हिताहित प्राप्ति पर्यास समार्थमी प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्, जिससे हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, वो ज्ञान प्रमाण है।
वो प्रमाण ज्ञान जो है जिससे हित की प्राप्ति होती है, अहित का परिहार होता है, वो कौन सा ज्ञान है? सो पुरा विषयात्मम ज्ञानम प्रमाणम। स्व और पर के अपूर्व अर्थ को ग्रहण करता है, वो ज्ञान प्रमाण है। स्वार्थ को भी ग्रहण करता है, पर अर्थ को भी ग्रहण करता है। ये सूत्र भी सिद्धांत से, अध्यात्म से बड़ा गहरा है। न्याय शास्त्र का सूत्र है और संपूर्ण अवस्थाओं को जोड़ के रखता है। सो पुराण विषयात्मक ज्ञानम प्रमाणम। ज्ञान अर्थ को ग्रहण करता है। ज्ञान अर्थ को ग्रहण करता है। अर्थ गुणात्मक है, अर्थ पर्यात्मक है। ओह, अर्थ गुणात्मक है, अर्थ पर्यात्मक है। इसलिए गुणार्थिक न, द्रव्यार्थिक न, पर्यार्थिक न। अर्थ द्रव्यात्मक है, अर्थ द्रव्यात्मक है, अर्थ पर्यात्मक है, स्यात् अर्थ गुणात्मक है। गुण पर्यवत द्रव्यम। तो जो ज्ञान है अर्थ को भी ग्रहण करता है, गुण को भी ग्रहण करता है, पर्याय को भी ग्रहण करता है। जैसा अर्थ होगा वैसा अर्थ को ग्रहण करता है। संसार अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से अर्थ को ग्रहण कर रहा है, उसका नाम मतिश्रुत ज्ञान है। तो इंद्रिया निंद्र निमित्तम, तो इंद्रिया निंद्र निमित्तम, इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से हो रहा है। मित्र, भावेंद्र जो है वो चेतन नहीं है। तत्व सूत जी को मात इतना न समझें, स्थूल बात नहीं कर रहा है। तत्व सूक्ष्म सूक्ष्म व्याख्या कर रहे हैं। जो भावेंद्रिय है वो आत्मा ही है। द्रव्य इंद्रिय पुद्गल है। द्रव्येंद्रिय की सहायता चाहिए है कारण कार्य मीमांसा में, भावेंद्रिय की सहायता चाहिए कारण कार्य मीमांसा में। तो ज्ञानवणी क्रम का क्षोभम चाहिए कारण कार्य व्यवस्था में। शक्ति आत्मा की है, गुण आत्मा का ही है। आत्मा के गुण को उद्घाटित करने के लिए इतनी सामग्री चाहिए। अंकुरण पानी में नहीं होता, अंकुरण मिट्टी में नहीं होता, अंकुरण धूप में नहीं होता, अंकुरण वायु में नहीं होता है, अंकुरण तो बीज में ही होता है। पर ये सारी वस्तुएं निमित्त रूप में चाहिए नियम से। जिनको हमने अंकुरण में निषेध किया है, जिनका हमने अंकुरण में निषेध किया है, वे सारी सामग्री अंकुरण होने के लिए चाहिए। बस इतना ही तो सार है। जहां हम निमित्त का निषेध करते हैं उपादान की दृष्टि से, वहां भी सारे निमित्त चाहिए पड़ते हैं। लेकिन कोई जीव उन्हें उपादान न मानने, इसलिए आपको नास्ति का कथन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए नास्तिक कथन करना पड़ेगा। नास्तिक कथन किए बिना निमित्त उपादान में भेद नहीं पड़ेगा। और निमित्त उपादान में भेद नहीं डालोगे तो ज्ञानी बहिर्निमित्त अंतर निमित्त में
व्यापक संबंध एकत्व स्थापित हो जाएगा और जड़ निमित्त भी चेतन हो जाएंगे, शंकर दोष आ जाएगा। इसलिए निमित्तों में, बहिरंग निमित्तों में आपको अंतरंग निमित्त की नास्ति देखना ही पड़ेगी। और स्यादबाद सिद्धांत से ही कर्म प्रकृतियों का जहां कारण कार्य मीमांसा बनती है, वहां पर उनमें भी हम नास्तिक धर्म देखेंगे। कर्म को सर्वथा आत्मा का स्वरूप मान लिया, आत्मगुणों का प्रतिबंधक मान लिया, सर्वथा कर्म को आत्मा का प्रतिबंधक मान लिया, आत्मगुणों का प्रतिबंधक सर्वथा मान लिया, तो दीपक एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होगी। बहुत अच्छा है देश के जितने ज्ञानी जीव हैं भी अपना प्रतिपक्ष रखें, उससे लाभ ये है कि दूसरा पक्ष भी अपने सामने आए। उससे बुरा नहीं मानना चाहिए उनको। दूसरा पक्ष सामने आए कि आपने इस पक्ष में इतना चिंतन किया है, इसके अंदर आपका चिंतन विराम ले लिया है, तो दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए अपन को। एक तीसरा पक्ष क्या है? जैसा लिखा वैसा पढ़ा, अपना कुछ भी विचार रखना नहीं जानता, ये पक्ष भी खतरनाक है। इसे अपन मानते अच्छा, लेकिन बहुत खतरनाक है। जो लिखा वो पढ़ा वो सही है, लेकिन अपेक्षा लगाना नहीं जानता, विवक्षा लगाना नहीं जानता। विवक्षा च विवक्षा च विशेषणंत धर्मणि, विवक्षा अविवक्षा से ही अनंत विशेष धर्मों की व्याख्या होती चक्रेश। बिना विवक्षा के वस्तु को प्रधानता नहीं रखी जा सकती, बिना अविवक्षा के वस्तु की गुणता नहीं की जा सकती है। विवक्षा से वस्तु की प्रधानता होती है, अविवक्षा से वस्तु की गुणता होती है, अभाव किसी का नहीं होता। समझना क्या नहीं? सब विद्वान यहां बैठे हुए हैं, इसलिए अब हमको सरल करने की आवश्यकता नहीं। हे जीव, प्रमाण से ही निर्णय होते सभी। प्रमाण से ही निर्णय होते सभी, और प्रमाण का ही निर्णय करना पड़ रहा है। जगत के जितने प्रेमियों का निर्णय होता है, जितने पदार्थों का निर्णय होता है, वो ज्ञान से होता है। बराबर, बिना ज्ञान के जगत का कोई भी निर्णय होता नहीं।